हेलो फ्रेंड, आज हम जो है साइंस में नाभिकीय भौतिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा टॉपिक है नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। फर्स्ट हमारा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में अंग्रेज वैज्ञानिक जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के रूप में किया था। इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म कण होते हैं तथा ये परमाणु नाभिक में बाहर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब का ऋणात्मक आवेश होता है। इनका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻30 किलोग्राम होता है, अतः यह एक स्थायी मूल कण है। यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि एग्जाम में अगर पूछ लिया गया कि इलेक्ट्रॉन पर हमारा कैसा आवेश होता है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन पे हमेशा ऋणात्मक आवेश होता है और इसका आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब। यदि द्रव्यमान पूछ लिया गया तो हमें याद रखना होगा 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। अगला है हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज प्रसिद्ध वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने सन 1896 में नाइट्रोजन नाभिकों पर कण का प्रहार करके किया था। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67239 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है और आवेश इसका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब धनात्मक होता है। यह एक अति सूक्ष्म कण है। इनका उपयोग कृत्रिम तत्वाणन में होता है। यदि एग्जाम्स में पूछ लिया गया कि प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, तो ये हमेशा हमें याद रखना होगा कि धनात्मक आवेश होता है और इसका आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब। सेम इलेक्ट्रॉन की तरह ही होता है, बस ये चीज़ माइंड में रखना है कि इसका धनात्मक होता है प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का जो है ऋणात्मक होता है आवेश। अगला हमारा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने सन 1932 में बेरिलियम पर कणों का प्रहार करके किया था। यह एक आवेश रहित कण है। इसका द्रव्यमान 1.675 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। इसकी वेधन क्षमता जो है अत्यधिक होती है। न्यूट्रॉन की वेधन क्षमता जो है बहुत ही तेज होती है। यह कैंसर की चिकित्सा और नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त किया जाता है। अगला हमारा है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो है एक धनावेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान व आवेश परिमाण में इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण भी कहते हैं। इसकी खोज एंडरसन ने 1932 में किया था। अगला हमारा है न्यूट्रिनो। यह लगभग द्रव्यमान रहित व आवेश रहित मूल कण है। इनकी खोज 1930 में पाउली ने की थी। न्यूट्रिनो का भी प्रतिकरण होता है जिसे एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। अगला हमारा है प्रोटॉन। प्रोटॉन की जो है खोज, प्रोटॉन ऊर्जा के बंडल होते हैं जो प्रकाश की चाल से चलते हैं। सभी प्रकार की विद्युत चुम्बकीय कणों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। इनका विराम द्रव्यमान जो है हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है, तो ये हम हमेशा याद रखेंगे कि प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान हमेशा शून्य होता है। कार्बन काल निर्माण, जिसे हम कार्बन डेटिंग भी कहते हैं, इस विधि द्वारा जीवों के अवशेषों की आयु का पता लगाया जाता है। जीवित अवस्था में प्रत्येक जीव, पौधे या जंतु कार्बन 14 या एक रेडियो एक्टिविटी समस्थानिक तत्व को ग्रहण करता है और मृत्यु के बाद उसका ग्रहण करना बंद हो जाता है। अतः किसी मृत जीव में कार्बन 14 की सक्रियता को माप करके उसकी मृत्यु से वर्तमान तक के समय की गणना की जाती है। अगला है हमारा यूरेनियम काल का निर्धारण। चट्टान आदि निर्जीव पदार्थों की आयु का उनमें उपस्थित रेडियो एक्टिव खनिजों जैसे यूरेनियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। यूरेनियम काल निर्धारण की इस विधि द्वारा चंद्रमा से लाई गई चट्टानों की आयु 4.6 × 10⁻9
यानी 4.6 अरब वर्ष बताई गई है, जो लगभग उतनी ही है जितनी कि पृथ्वी की है। अगला हमारा है नाभिकीय रिएक्टर। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें यूरेनियम 235 का नियंत्रित विखंडन कराया जाता है। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के निर्देशन में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में सन 1942 में बनाया गया था। नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित रखने के लिए कैडमियम और बोरान की लंबी छड़ों का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन जब यूरेनियम 235 पर मंद गति के न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो इसका भारी नाभिक विभक्त हो जाता है और साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित हो जाती है। इस अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। प्रथम परमाणु बम 1945 में बनाया गया था, जिसका विस्फोटक द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में तथा दूसरा विस्फोट 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर किया गया था। जैसे कि एग्जाम में अगर पूछ लिया गया कि प्रथम परमाणु विस्फोट कब हुआ था, तो ये हम हमेशा याद रखेंगे 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पे किया गया था तथा दूसरा विस्फोट जो है 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर किया गया था। अगला है हमारा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तथा अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य से प्राप्त प्रकाश और उष्मा ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर ही आधारित है। प्रथम हाइड्रोजन बम सन 1952 में बनाया गया था। क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में पूछा गया प्रथम हाइड्रोजन बम कौन से सन में बनाया गया था, तो हम इसका आंसर क्या देंगे? 1952 में। प्रथम हाइड्रोजन बम हमारा 1952 में बना था। थैंक यू।